समुद्र मंथन से सर्वप्रथम हलाहल विष आया, जिसको न देवताओं ने स्वीकार किया और ना ही दानवों ने। शिव जी ने आकर एक बार में उस हलाहल को पिया और सबको और पूरी सृष्टि को परेशानियों से मुक्त किया। अब एक एक करके समुद्र मंथन से दिव्य वस्तुएं निकलने लगी, जिनका बंटवारा देव और दानवों ने बराबर किया, जैसे उनके बीच में तय हुआ था। अंत में जैसे ही भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, उनके प्रकट होते ही दानवों ने अपना आपा खो दिया और उनसे अमृत कलश छीन लिया। छीन कर वह आपस ही लड़ने लगे कि कौन सबसे पहले अमृत पान करेगा। असुर बुद्धि होने के कारण उन लोगों में यह समझ नहीं थी कि सबको अमृत का सेवन मिल सकता है और एक एक करके वह शक्तिशाली हो सकते हैं, परंतु इस होड़ में वह बहुत बड़ी भूल कर बैठे। देवताओं में इतनी शक्ति नहीं थी कि वह असुरों से लड़ सकते। भगवान विष्णु ने एक लीला करी। उन्होंने एक अत्यंत सुंदरी अप्सरा का रूप धरा, जिसको देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। उस अप्सरा का नाम था मोहिनी, और उसके बाद वह क्षीर सागर चले गए, जहां राक्षस लड़ रहे थे आपस में। जैसे ही वो क्षीर सागर में प्रकट हुए, देवता और दानव मोहिनी रूप को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए और सम्मोहित हो गए, मतलब हिप्नोटाइज। असुरों के राजा ने मोहिनी से कहा, क्या तुम हमें अमृत पान कराओगी? तो मोहिनी ने कहा, एक शर्त पर, अगर यह अमृत देवता और दानवों में समान मात्रा में बटेगा तो। इस पर दानवों ने हामी भरी। तो एक एक करके मोहिनी ने अमृत पान कराना शुरू करा और उसने शुरुआत करी देवताओं से। देवता एक एक करके अमृत पी रहे थे और सारे के सारे राक्षस मंत्रमुग्ध थे, परंतु एक राहु नाम का राक्षस भगवान विष्णु की इस लीला को समझ गया था। उसने सोचा कि अगर मैंने असुरों को सब बताया तो यह शायद मेरे ऊपर विश्वास ना करे, क्योंकि इस समय सब के सब मंत्रमुग्ध हैं। तो उसने देवों का वेश धरा और देवों की कतार में जाके जैसे ही उसने अमृत पान किया, अमृत उसके कंठ से नीचे उतरने से पहले ही भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसके कंठ को काट दिया और उसका धड़ और सर अंतरिक्ष में कहीं खो गया। आज वह राहु केतु नाम के ग्रहों के नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु अपनी लीला करके गायब हो गए, और जैसे ही दानवों को होश आया तो उन्होंने देखा कि सारा अमृत देवता पी चुके हैं और शक्तिशाली हो चुके हैं। फिर देव और दानवों में युद्ध हुआ, जिसमें देव विजयी रहे और अपने स्वर्गलोक को वापस से जीत पाए। इसी तरह समुद्र मंथन और भगवान विष्णु के कूर्मा अवतार की कथा यहीं समाप्त होती है। अगली कथा भगवान विष्णु के वराह अवतार पे। जय श्री राम।